मुस्लिम लोगों में कहा जाता है जो जन्नत होती है, स्वर्ग हेवंस जन्नत, उसके 8 दरवाजे होते हैं। वैसे ही शाहजहां ने उसके अंदर 8 दरवाजे निकलवाए। मैन ताज बिल्डिंग। मुमताज की डेड बॉडी को 6 मंथ बुरहानपुर सिटी के अंदर दफनाया गया था और 2 मंथ के लिए यहाँ पर दफनाया गया था, क्योंकि मेरे मरने के बाद कुछ ऐसी चीज बनवाओगे जो कि दुनिया हमारी मोहब्बत को याद रखे। इसीलिए शाहजहां ने उनकी मोहब्बत में ताज में बनाया। मेरे मरने के बाद कभी आप शादी नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी 2 शादी कर चुके थे। उनको लोगों को बंदी बनाया, अरेस्ट करा, अपने लोगों से वो नाराज हो गए। और अपनी दोनों डॉटर से बोला, रोशनारा और जहानारा से, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी डेड बॉडी को मेरे मरने के बाद मुझे अपनी मां के बगल में दफी। वो महाराष्ट्र और एमपी के बॉर्डर पर था। यहाँ से 700 800 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो बुरहानपुर सिटी के अंदर। तो आप कहोगे मुमताज की डेथ वहां कैसे हुई, क्योंकि उनकी डेड बॉडी तो यहाँ पर है, दफन है। लेकिन शाहजहां मुमताज से इतना लव करते थे कि मोहब्बत करते थे ना, तो जहां भी जाते थे उनको अपने साथ में लेकर जाते थे, हर वक्त हर टाइम। उनको अकेला नहीं छोड़ते थे, क्योंकि सबसे ज्यादा मोहब्बत यानी लव उनसे करते थे, उनको अकेला नहीं छोड़ते थे। तो एक युद्ध के दौरान शाहजहां मुमताज को अपने साथ में लेके गए बुरहानपुर सिटी एमपी के अंदर। तो वहां पर जब मुमताज पहुंचे, तो वहां पहुंचने के बाद मुमताज को वहां पर 14 चाइल्ड का डिलीवरी का टाइम हुआ। पहुंचने के बाद वहां पर 14 चाइल्ड का डिलीवरी का टाइम हुआ। तो मुमताज के डिलीवरी के टाइम पर मुमताज को फील हुआ कि मेरी डेथ हो जाएगी, यानी उनको फील हुआ, उनको लिवर पेन हो रहा था उनको, तो उनको लगा कि मेरी डेथ हो जाएगी। तो मुमताज ने मरने से पहले शाहजहां को बुलाया अपने पास, और अपने पास बुलाकर बोला, अगर मेरी डिलीवरी के टाइम पे मेरी डेथ हो जाए तो आपको मेरे 3 प्रॉमिस पूरे करने हैं। तो शाहजहां ने बोला क्या? तो मुमताज ने बोला कि फर्स्ट प्रॉमिस है कि आप मेरे मरने के बाद कभी आप शादी नहीं करोगे, क्योंकि ऑलरेडी 2 शादी कर चुके थे। थर्ड बार उनकी मुमताज की। सेकंड प्रॉमिस उनका कि आप मेरे मरने के बाद आप मेरी बच्चों की केयर करोगे। ओके। थर्ड प्रॉमिस था कि आप मेरे मरने के बाद कुछ ऐसी चीज बनवाओगे जो कि दुनिया हमारी मोहब्बत को याद रखे। इसीलिए शाहजहां ने उनकी मोहब्बत में ताजमहल बनाया। ताजमहल को आज मोहब्बत की निशानी के नाम से जाना जाता है दुनिया भर के अंदर। और उसके बाद मुमताज की डिलीवरी के टाइम पे उनकी डेथ हो गई, तो मुमताज की डेड बॉडी को वहां पर 6 मंथ के लिए बुरहानपुर सिटी के अंदर दफना दिया। तो दफनाने के बाद मुमताज की डेड बॉडी को किस्मत अपनाया, ताबूत के अंदर मम्मी बनाकर और केमिकल लाकर दफना दिया, ताकि बॉडी सेफ रहे 6 मंथ के लिए। ताजमहल का हम स्टार्ट हुआ ना, तो ताजमहल बनने के लिए कोई जगह डिसाइड नहीं थी कि ताजमहल कहाँ बनेगा, तो वहां बनेगा कि इधर बनेगा। तो जगह यहाँ पर डिसाइड हुई कि ताजमहल यहाँ बनेगा बिल्डिंग। वेरी गुड। वहाँ पर जगह कोई भी पता नहीं था ना बिल्डिंग कहाँ बनेगा, तो यहाँ पर बनाने के लिए जगह डिसाइड की गई यहाँ पर। तो ताजमहल का फाउंडेशन काम स्टार्ट हुआ, अंदर कवर के लिए मैन जगह बनाई। इनके डेड बॉडी को वहां से आगे से उठाया, मैं आपको आगे जगह दिखाऊंगा, वहां से इनके डेड बॉडी को उठाया और ताजमहल के अंदर मुमताज की कबर के अंदर दफना दिया। दफनाने के बाद 22 ईयर्स तक काम चलता रहा। ओनली व्हाइट बिल्डिंग आप देख रहे हो ना, ओनली 17 साल के अंदर बनकर पूरा कंप्लीट हुआ था, 17 ईयर्स के अंदर। ओनली व्हाइट 17 ईयर ओनली व्हाइट बिल्डिंग। ये बिल्डिंग 17 और 5 टोटल कितना हुआ? 22 ईयर्स के अंदर पूरा काम कंप्लीट हो गया बनने के बाद। यहाँ से दिखाएंगे, देखो मैं आपको गार्डन में दिखाऊंगा, तो मुमताज के डेड बॉडी को वहां पर दफनाया गया। अब एक और चीज, आपने दिल्ली का कुतुब मीनार देखा आपने? हाँ तो आप मुझे हाइट में थोड़ा जज कर सकते हैं कि हाइट में कुतुब मीनार का हाइट ज्यादा होगा? ताजमहल की हाइट है 239 हाँ सॉरी वो उसकी है यार। और ताजमहल की जो हाइट है 243 फीट है। ताजमहल कुतुब मीनार से बड़ा है, क्योंकि कुतुब मीनार एक्चुअली में टॉल है। आपको टॉल की वजह से आपको हाइट इसको ज्यादा लगेगा, लंबाई की पतले की वजह से हाइट ज्यादा लगेगा, बट ये नीचे से लेकर टॉप टू बॉटम इसका हाइट 243 फीट है। तो कुतुब मीनार से ताजमहल 5 फीट बड़ा है, तो ताजमहल की हाइट ज्यादा। तो आपको येलो वाला पत्थर दिख रहा है गार्डन के अंदर, हम लोग को जूम करके दिखाएंगे। तो वहां पर आपको मुमताज की डेड बॉडी को 6 मंथ बुरहानपुर सिटी के अंदर दफनाया गया था और 2 मंथ के लिए यहाँ पर दफनाया गया था, क्योंकि बनने के बाद जगह डिसाइड की गई ताजमहल कहाँ बनेगा, तो वहां पर जगह डिसाइड की रखने के बाद 2 मंथ के लिए रखा गया था वहां पर। तो वहां पर उसके बाद जब जगह डिसाइड हो गई, ताजमहल का फाउंडेशन स्टार्ट हुआ, तो उनके डेड बॉडी को वहां से उठाया और ताजमहल के सेंट्रल पॉइंट एरिया दफना दिया। मैंने आपको जो बाहर ब्लैक लाइन दिखाई थी, ब्लैक लाइन, और ब्लैक लाइन के सेंटर में 53 फाउंटेन आ रहा है आगे तक। वो टॉप पे दिखाऊंगे आगे, तो वहां पर 53 फाउंटेन आगे तक आ रहा है वो। और फाउंटेन के सेंटर में बिल्कुल कब्र बनी है, तो बिल्कुल सेंटर लाइन एरिया में मुमताज की कब्र बनाई गई है, क्योंकि शाहजहां ने मुमताज के लिए बनाया था। और मुमताज उनकी तीसरी बेटी थी शाहजहां की। मुमताज जिसको बोलते हैं सीताफल, जो ग्रीन कलर का होता है, कस्टर्ड एप्पल होता है। तो वैसे ही वर्कर लोगों ने उसको बनाया, वर्कर लोगों ने ट्री भी बनाई थी, और ज्यादा हैप्पी करने के लिए वर्कर लोगों ने क्या करा, पत्थरों का डिजाइन करके, लाल वाला पत्थर है उसको बोलते हैं बलुआ स्टोन पत्थर। बलुआ स्टोन पत्थर, हाँ बलुआ स्टोन बोलते हैं। और रेड वाले पत्थरों को कैसे बनाया? ब्लैक वैसा होता है, ब्लैक वैसा बना होता है। ग्रीन जो होता है कस्टर्ड एप्पल होता है, ग्रीन कलर का होता है। कस्टर्ड एप्पल ऐसे लुक लाइक में बना होता है, देखिए थोड़ा पास करके दिखाएंगे कैमरे से, तो बिल्कुल लुक लाइक ऐसा होता है कस्टर्ड एप्पल, जो इसको बोलते हैं सीताफल इसको। तो उसके वर्कर लोगों ने यहाँ बना दिया, क्योंकि शाहजहां का फेवरेट था। जब शाहजहां यहाँ से निकल के जाते थे, उसको देख कर स्माइल करते थे, क्योंकि इनका फेवरेट था। आपका भी कोई फेवरेट होगा, आप भी देख कर हैप्पी हो जाएंगे, खुश हो जाएंगे। तो हैप्पी करने के लिए जितना भी आप लाल बिल्डिंग देखेंगे, ऊपर देखेंगे, सामने जगह आपको फेवरेट फूड लगा हुआ है। जितना भी आप लाल बिल्डिंग देखेंगे, लाल बच्चों का सारा करता था। अन्य कोई चीज देखिए, ये आप देखो, ये आपको लगेगा नॉर्मल डिजाइन है, बट ये नॉर्मल डिजाइन नहीं है। शाहजहां किंग जो होते हैं सर पे ताज पहनते हैं, ताज का जो मुकुट होता है, मुकुट होता है ना, मुकुट पहनने वाला मुकुट होता था, तो मुकुट का डिजाइन उल्टा बनाया आपको बनाया। उस टाइम तो कोई मशीन का यूज नहीं था, प्लेन पत्थर पे उसको डिजाइन करके कटिंग करके बनाया गया। आप जाली वाला पत्थर देखो, ऐसे प्लेन पत्थर था पूरा, और प्लेन पत्थर को ऐसे जाली वाला बनाया। प्लेन पत्थर को यहाँ फिट कर दिया और जाली वाले पत्थर को यहाँ, इसको बनाने के लिए 6 मंथ का टाइम लगता था बनाने के लिए।
इस मार्बल कितना मोटा पत्थर है जो देखेंगे उसको बाय हैंड, उस टाइम पे कोई मशीन का यूज नहीं था, बाय हैंड पूरा बनाया, तराश के बनाया गया। एग्जाम्पल की बनाते टाइम कोई क्रैक हो गया, टूट गया, तो फिर से उसको अगेन बनाया जाएगा, वो पत्थर को वापस क्रैक हो जाएगा, टूट जाएगा, उसको दोबारा उसको डाल देंगे तो उसको दोबारा अगेन बनाया जाएगा। तो उसमें बहुत ही ज्यादा बारीकी से काम करेगा बनाने के लिए, सब हैंड वर्क। देखो कितना प्यारा डिजाइन है, कोई भी डिजाइन ऊपर नीचे अमेजिंग है, प्रॉपर amazing। इक्वल डिजाइन बैठेगा, आपको नाप के देखो इक्वल बैठेगा बिल्कुल हर चीज सेंटर बाय सेंटर। बिल्डिंग के ऊपर। तो ऊपर व्हाइट मकबरा है शाहजहां मुमताज की, आर्टिफिशियल डुप्लीकेट कवर है, उसको देखने का 200 का टिकट लगता है। तो टिकट काउंटर वो यहाँ से है, 200 वाला आप देख सकते हैं वहां से, तो आपको टिकट यहाँ से मिल जाएगा। 200 का टिकट काउंटर है ऊपर जाने के लिए, 200 का टिकट है ऊपर ताजमहल पे जाने के लिए। जाने के लिए। और आप 50 वाला टिकट ले रहे हैं, सिर्फ नीचे ग्राउंड लेवल एरिया, गार्डन एरिया ना, ग्राउंड लेवल एरिया से देखेंगे, ऊपर नहीं जा पाएंगे 50 वाले टिकट में। ऊपर जाने के लिए आपको शू कवर पहनना पड़ता है, शू कवर कंपलसरी है पहनने के लिए। जो शू कवर आप देख रहे हो लाल वाला लगा हुआ, तभी देखेंगे तो ऊपर जाने के लिए शू कवर पहनना पड़ेगा अंदर जाने के लिए, क्योंकि भाई ये बंदा नहीं होता ना भाई, बिल्कुल ये बंदा नहीं होता तो भाई मैं जीरो हूँ। ये इतनी पुरानी मतलब की फेमस इमारतें, दुनिया का 7वां अजूबा, इसे ऐसे ही नहीं बोला जाता। दुनिया का 7वां अजूबा ऐसे ही नहीं बोला जाता है। इसका हर एक कलर, हर एक डिजाइन, हर एक पत्थर चीख चीख के पुकारता है कि मैं अपने आप में एक इतिहास। ये रेड जो पत्थर देख रहे हैं लाल बलुआ कलर से बना हुआ है, और आज मेरी आंखों का सपना पूरा हुआ, जिसको हम फिल्मों में देखते थे, जिसको हम बुक्स में, किताबों में पढ़ते थे, स्कूल्स में पढ़ते थे, आज उस ताजमहल के सामने और नजदीक खड़े हैं, अपनी आंखों से देख रहे हैं, तो यकीन नहीं हो रहा है। देखो ये मुगल टाइम का ड्रेनेज सिस्टम है, मुगलों ने पहले इतने दिमाग लगा दिया हर चीज को लेकर कि आपको लगेगा फिजूल में बना दे, नो। बट मुगल टाइम का ये बारिश सिस्टम मतलब ड्रेनेज सिस्टम होता है जिसको, तो बारिश का पानी वो फ्लोर पर ना बढ़ जाए, तो ये सारा पानी इसमें जाएगा और यहाँ से सारा यमुना रिवर में बढ़ जाएगा पूरा पानी। तो मुगल टाइम का ड्रेनेज सिस्टम पूरा ही सारा, हर जगह जगह बना हुआ, आगे पीछे सब जगह बना हुआ, ऊपर से लगा हुआ है, तो सभी जगह सब बारिश का सारा पानी कहाँ जाएगा, यमुना रिवर के अंदर, सब नदी में जाएगा। हाँ, क्योंकि ये नहीं होता तो पानी भर जाएगा, बारिश का पूरा यहाँ भर जाएगा। कोस भर जाएगा। मुगलों का दिमाग था पहले बहुत ही, हर चीज को सिस्टम को लेकर चले, हर चीज को लेकर वो हर एक चीज बारीकी से की ये गई। जो मैन आर्किटेक्चर है उनका नाम है उस्ताद अहमद लाहौरी। अभी रेड बिल्डिंग आप जो देख रहे हो उसको बोलते हैं रॉयल मॉस्क, रॉयल मॉस्क, शाही मस्जिद, शाही मस्जिद। मुस्लिम फिफ्थ मुगल एम्पायर थे। तो उसको नमाज पढ़ने के लिए शाहजहां ने मस्जिद बनवाई थी। तो मस्जिद के अंदर पहले इसमें नमाज होती थी, 5 टाइम की नमाज होती थी। 5 इसके टाइम अंदर 5 टाइम की नमाज नहीं होती है, ओनली फ्राइडे के दिन नमाज होती है, जुम्मे के दिन। जुम्मे के दिन। जुम्मे के दिन ताजमहल सभी टूरिस्ट लोगों के लिए बंद रहता है, सिर्फ आगरा के लोकल मुस्लिम है उनको ही अंदर में एंट्री मिलेगी, उनको आईडी चेक होगा, आधार कार्ड पे एड्रेस होगा, तभी उनको अंदर में एंट्री मिलेगी, और बाकी टूरिस्ट को अंदर में एंट्री नहीं मिलेगा। बाहर से अदर टूरिस्ट आता है अदर सिटी से, उनको एंट्री नहीं मिलेगा। और इसके अंदर ईद की नमाज होती है और बकरा ईद की नमाज होती है, और रमजानों में इसमें तरावी होती है 29 लोग तरावी होती है। तो यहाँ पे लोकल मुस्लिम है वही नमाज पढ़ने के लिए इनको अलाउड करते हैं जाने के लिए। और ईद के दिन आते हैं तो आपको कोई भी टूरिस्ट के लिए आप नमाज पढ़ना सभी के लिए अलाउड करते हैं। सभी के लिए अलावा ईद सुबह 8 बकरीद बजे से लेकर 10 बजे तक का टिकट नहीं लगता है नमाज के दौरान। ओके। नमाज जो होती है उसमें 9 बजे स्टार्ट होती है, नमाज जो होती है 9 बजे होती है, 9:45 9 बजे, कोई टाइमिंग फिक्स नहीं है, 2-15-20 मिनट का फर्क होता है। तो 2 घंटे के लिए टिकट फ्री होता है सभी टूरिस्ट के लिए। कोई भी टूरिस्ट आएगा, फॉरनर चाहे इंडियन है, सभी के लिए टिकट फ्री होगा 2 घंटे के लिए। 10 बजे के बाद 10:30 बजे का टिकट लगना है। मुस्लिम लोगों में कहा जाता है जो जन्नत होती है, स्वर्ग हेवंस जन्नत, उसके 8 दरवाजे होते हैं, वैसे ही शाहजहां ने उसके अंदर 8 दरवाजे निकलवाए मैन ताज बिल्डिंग के अंदर। वो कैसे निकलवाया, मैन एंट्रेंस देखो, बड़ा वाला गेट दिखो, तो बगल वाले गेट से देखो छोटा गेट बना हुआ, देखो 1 2 3 4। हाँ। तो लेफ्ट में देखेंगे 1 2 3 4, आपको हर जगह से देखेंगे, आपको ऐसे 8 डोर दिखाई देंगे। तो ये जन्नत के दरवाजे से होते बोला जाता है, क्योंकि जन्नत से शाहजहां के लिए जन्नत से कम मिलता है, शाहजहां इसलिए बनवाई जाती है। एंड कोई चीज मैंने आपको बताया ना, ताजमहल किसी भी एंगल से देखेंगे हर जगह से आपको सिमिलर दिखाई देगा, सेम ही चीज दिखेगी। हर जगह से आपको सेम दिखाई देगा बिल्डिंग। ताजमहल को 400 साल हो गए, तो आप बता सकते हो 400 साल पहले इसको बनाने में कितना कॉस्ट आया होगा, बनाने के लिए कॉस्ट खर्चा कितना आया होगा मुगल टाइम पर 400 साल पहले, नो आइडिया। लगभग 400 साल हो गए। तो ताजमहल बनाने के इसमें कॉस्ट आया बनाने के लिए 4 करोड़ 35 लाख का, 4 करोड़ 35 लाख का खर्चा आया। तो मुगल टाइम पर 400 साल पहले। लॉर्ड, अब उस टाइम का पैसा आज लगा लो कितना हो गया, 400 करोड़, 4000 करोड़, ज्यादा ही हो गया बोल के। हाँ, 4000 करोड़। शाहजहां के टाइम पे, उस टाइम पर मुगल टाइम पे कोई सीमेंट वगैरह नहीं था। सीमेंट तो अपने भारत के अंदर सीमेंट का आविष्कार हुआ 100 150 2 साल बहुत मुश्किल से मान लीजिए, 18th सेंचुरी में। हाँ 80 सेंचुरी मान लीजिए, 2 साल मान लीजिए, ओके। तो उस टाइम पे सीमेंट तो नहीं था, तो उस टाइम पे इतना बड़ा आर्किटेक्चर बनाया है, किस चीज से बनाकर टिकाया होगा, नो आइडिया। नो आइडिया। तो शाहजहां के टाइम पे इसमें सीमेंट की जगह पर ये यूज करा गया, इसके अंदर आपने देखा होगा शक्कर, शुगर, चीनी, गुड़, बतासा, चूना, कत्ता, उड़द का दाल, कंकर, बेल पत्थर, और आपने देखा होगा गोंद होता है, उन सबको मिलाकर उनका पेस्ट बनाकर पत्थर को छुपाकर बिल्डिंग को बनाया गया। आज तक प्रॉपर इतना मजबूत है, जो कोई भी स्टोन या पत्थर लगने के बाद डैमेज नहीं हुआ है। अगर आप अपना घर बनाएंगे ना, तो 100 साल बाद वो आरसीसी का होगा, लेंटर को गिर जाएगा वो, लेकिन 400 सालों को बिल्डिंग का इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। शायद जैसे सो के रहते वैसे ही प्रॉपर बना हुआ है, वैसे टिका हुआ, कोई भी इसमें ऐसा काम नहीं हुआ कि इसमें एक्स्ट्रा काम करा गया हुआ।
मुगल टाइम के अलावा। एंड कुछ देखिए सामने आप जो रूम दिखाई दे रहा है आपको, नीचे वो जो डोर दिखाई दे रहा है, हाँ, इसके व्हाइट बिल्डिंग के नीचे टोटल 22 रूम है। कितने रूम? 22 कमरे। 22 रूम। शाहजहाँ के टाइम पे जो गेस्ट लोग आते थे मुगल टाइम के, उनके गेस्ट लोगों के लिए, मेहमान लोगों के लिए इसमें रैचिंग रूम बनाए गए थे। पहले सभी के लिए अंदर जाना अलाउड था, बट गवर्नमेंट ने उसको बंद कर दिया, किसी के लिए अंदर जाना अलाउड नहीं है। ठीक है। एंड एक और चीज बताऊंगा मैं, जैसे कि आप देखिए, आपको और से देखिए गुम्बद के ऊपर, तो आपको गुम्बद के ऊपर आपको ब्लैक कलर का रिंग दिखाई दे रहा हो, छोटा छोटा रिंग होगा। हाँ, तो मेरे को आप जूम करेंगे थोड़ा, वहां पर ऊपर से दिखेगा आपको ब्लैक कलर का रिंग लगा हुआ। तो शाहजहाँ का टाइम का नहीं लगाया गया, वो कब लगाया गया यार? 1971 में। तो ब्लैक वाला जो 1971 में। इंडिया पाकिस्तान का जो सेकंड वॉर हुआ था उसी दौरान उसको लगाया गया था, क्योंकि वॉर के दौरान ताजमहल को 15 डेज के लिए ग्रीन कलर के कपड़े से उसको पूरा ढक दिया गया था, ढक cover कर दिया गया। क्योंकि कोई हवाई फायर ना कर दे उसके ऊपर, तो मिसाइल ना लग जाए। अब इसको ओके। निकाला नहीं गया। इन फ्यूचर अगर हमारे किसी पड़ोसी में से युद्ध होता है, जंग होता है, तो उसको दोबारा कवर कर दिया जाएगा, रिंग के द्वारा पर्दों को रस्सी से बांध दिया जाएगा, उसको फ्लोवर लगा दिया जाएंगे, कवर कर दिया जाएगा, ताकि कोई भी अगर दुश्मन देश होगा ना, उनको लगेगा कि बिल्डिंग का काम चल रहा है या कोई फॉरेस्ट जंगल वगैरह उनको नहीं दिखेगा। तो ओके। सेफ्टी पर्पज के उसको लगाया जाता है चेतावनी के लिए। एंड कुछ आपको बताऊंगा, आप कोई फ्लोवर टाइप का डिजाइन दिखाई दे रहा है, फुल पत्ती वाला डिजाइन लगा हुआ सामने, ग्रीन रेड ब्लैक येलो। हाँ, कोई पेंटिंग नहीं है, ये कोई रियल स्टोन है, रियल जेम्स। इसको 16 कंट्री से मंगाए गए थे, अलग अलग कंट्री से, 16 कंट्री। अलग अलग कंट्री से। तो रेड वाला ग्रीन वाला कहाँ का है आपको? चाइना से। ब्लैक वाला बेल्जियम से, सब अलग अलग कंट्री से मंगाए गए हैं। और ये कोई पेंटिंग नहीं है, रियल जेम्स स्टोन है। और जो मूनलाइट होती है शरद पूर्णिमा चांदनी रात, तो शरद पूर्णिमा को सारा जो स्टोन जो लगा है ना, कलरफुल वाला जो लगा हुआ है, ये डायमंड की तरह शाइन करता है। डायमंड की तरह शाइन करता है ना अंधेरे के अंदर, वैसे शाइन वाह। करता है। अगर आप मूनलाइट में उसको देखने के लिए आते हैं, तो आपको मूनलाइट में आपको उसका एडवांस टिकट करना पड़ेगा 2 से 3 दिन पहले, यानी 1 वीक भी पहले कर लेंगे तो टिकट हो जाएगा। डायरेक्ट विंडो से टिकट नहीं मिलेगा। और 510 रुपए का टिकट आता है उसका मूनलाइट का देखने के लिए, पर पर्सन देखने के लिए। और आपको मेन गेट तक आपको एंट्री मिलेगी, जो मेन एंट्रेंस गेट है रॉयल गेट, वहां तक आपको एंट्री मिलेगी। और आपको मोबाइल कैमरा के अंदर हम अलाउड नहीं करते आने के लिए, कैमरा वगैरह नहीं चाहते हैं वो अलाउड नहीं करेंगे। और 30 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा। और आपको जिसमें स्लॉट बुक करने पड़ेंगे देखने के लिए, स्लॉट में आते हैं हर आधे घंटे का स्लॉट होता है आपको देखने के लिए। तो वहां पर आपको एडवांस टिकट करना पड़ेगा, डायरेक्ट विंडो से टिकट नहीं मिलेगा। तो जो मून लाइट का कैसे स्टोन शाइन करता है मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए सर, कुछ ऐसे स्टोन शाइन करता है सारा ही। वाओ, ये नाइट नाइट व्यू है। हाँ, ये सारा स्टोन जो लगा ना, अमेजिंग। ये सारा स्टोन सामने लगा स्टोन, वो सारा हुआ कि मून लाइट मॉर्निंग में दिस इज ब्यूटीफुल भाई। शाइन करता है चलो, अमेजिंग। ऐसे स्टोन शाइन करता है, बहुत ही प्यारा व्यू आता है। तो मैंने मॉर्निंग में फोटो क्लिक करा था, देखो कितना खूबसूरत लग रहा है ये। तो अमेजिंग। ये सारा ब्लैक लैंग्वेज जो आपको लिखा ना, ये कुरान की आयत लिखी गई है, सभी जगह अलग अलग कुरान की आयत लिखी गई है, अंदर बाहर ऊपर नीचे आगे पीछे सभी जगह कुरान की आयत लिखी गई है, अलग अलग सूरत आयत लिखी गई है। कोई सूरह यासीन, सूरह अल फजर लिखी हुई थी, और सूरह मुल्क लिखी हुई है, और अलग अलग सूरत में लिखी गई है। सब ये बाय हैंड लिखा हुआ है, अरेबिक लैंग्वेज लिखा हुआ है बाय हैंड। ये कोई ब्लैक पत्थर कहाँ से आया? बेल्जियम से। बेल्जियम से। हाँ, और जो ब्लैक और इसको पत्थरों को डिजाइन करके जबर जेल पेस्ट बनाकर छोटे छोटे कटिंग करके पत्थरों को बुला के उसमें जड़ा गया, फिर भरा गया इसके अंदर, तो पूरा चिपका के उसको बनाया गया पूरा। आपको बहुत से लोग समझते हैं पेंटिंग बना दिया गया, तो ना बहुत से लोग समझते हैं पेंटिंग, बट पेंटिंग नहीं है, ये रियल जेम स्टोन को बना के भरा गया, मरम्मत को पूरा काम करा गया। ये कौन सी सूरत लिखी हुई है? ये सूर्य का जी, सूर्य वहाँ पर सूर्य अल फजर लिखी थी, ये सूर्य अल नास लिखा हुआ है। और देखिए अंदर भी मस्जिद के अंदर लिखी हुई है, सब जगह जगह लिखी हुई है। अनेकों चीज शाहजहां ने किसके लिए? मुमताज के लिए। कौन सी बात की मुमताज की? नो आइडिया। थर्ड वाइफ। थर्ड वाइफ। फर्स्ट वाइफ फतेहपुरी, सेकंड वाइफ सरंदी बेगम, थर्ड वाइफ बेगम मुमताज। तो शाहजहां ने तीसरी वाइफ के लिए मुमताज के लिए ताजमहल बनाया। अब शाहजहां अपने लिए ब्लैक ताजमहल बना रहे थे, ब्लैक। पर शाहजहां का जो बेटा है ना औरंगजेब, उन्होंने नहीं बनने दिया। वो क्यों नहीं बनने दिया? क्योंकि इसमें 4 करोड़ 35 लाख का खर्चा है बनाने के लिए। अगर शाहजहां अपने लिए ब्लैक ताजमहल बनाते तो उसमें 4 गुना ज्यादा खर्चा था बनाने के लिए। वो क्यों आता? क्योंकि व्हाइट मार्बल कहाँ से आया? अपने इंडिया राजस्थान से आया व्हाइट मार्बल। और ब्लैक मार्बल जो आता है पूरा बनाने के लिए, व्हाइट ब्लैक बनता है, जिसको ब्लैक मार्बल कहाँ से आता है आपका? बेल्जियम से। तो बेल्जियम से वहां से आने में, अदर कंट्री से आने में और यहाँ पर लाने में उसमें 4 गुना ज्यादा खर्चा था बनाने के लिए। तो तो 16 करोड़ रुपया। हाँ, ज्यादा ही आता है उनके। ओ माय लॉर्ड, मतलब 16 से 18 करोड़ रुपया उस टाइम पे। फादर से बोला कि आप अपने लिए ब्लैक ताजमहल नहीं बनाओगे, तो शाहजहां ने बोला क्यों? औरंगजेब ने जवाब दिया, हमारे पास जो बची कुची पूंजी है, पैसा है, धन है, सरकारी खजाना है, आप सारा पैसा ब्लैक ताजमहल लगाने में इन्वेस्ट कर दोगे, तुम्हारे आगे की जनरेशन क्या चलेगा? सब खत्म हो जाएगा, हमारे पास सब खत्म हो जाएगा, सब इसमें लग जाएगा ब्लैक ताजमहल के अंदर। तो शाहजहां ने जवाब दिया, मेरी वाइफ की जो कबर बनी है व्हाइट के अंदर बनी, मेरे जो मरने के बाद मेरी जो कबर बनेगी ना, मेरी इच्छा है वो ब्लैक के अंदर बननी चाहिए। तो मना करने के बाद शाहजहां की, औरंगजेब के मना करने के बाद शाहजहां नहीं माने, उसका फाउंडेशन स्टार्ट हो गया। फाउंडेशन स्टार्ट हुआ, जब चलता रहा काम बिना परमिशन के औरंगजेब के, तो जब 2 साल तक काम करता रहा उसका। जब औरंगजेब ने देखा कुछ टाइम बाद काम स्टार्ट हो गया, इसका फाउंडेशन स्टार्ट हो गया, तो औरंगजेब को गुस्सा आया, तो उसने क्या करा, अपने फादर को, शाहजहां को आगरा फोर्ट जो बना आगरा किला, वहां पर अपने फादर को उसमें हाउस अरेस्ट कर दिया, बंदी बना दिया।
उसको बोलते हैं नजर बंद करना। नजर शाहजहां का बंद। खाना पीना, रहना, इबादत करना, नमाज पढ़ना सब कुछ वहीं था, लेकिन बाहर निकलने की परमिशन नहीं थी। तो शाहजहां को जो बंदी बनाया गया था, शाहजहां की जो एज थी वो 62 की एज थी। शाहजहां पर 10 ईयर्स तक बंद रहे थे। तो 10 ईयर्स के बाद शाहजहां कितने एज हो गया? 72। उनको लगा कि मैं ओल्ड हो गया, मरने को हो गया, तो मरने से पहले सारे बेटों को बुलाया और बेटियों को बुलाया, बोला अगर मैं मर जाऊं तो मेरी डेड बॉडी को मेरे मरने के बाद मेरे बेटों से हाथ नहीं लगाएंगे। वाई? वाई? क्योंकि शाहजहां को अपने लोगों से वो नाराज थे, उनको लोगों को बंदी बनाया, अरेस्ट करा, अपने लोगों से वो नाराज हो गए। और अपनी दोनों डॉटर से बोला, रोशनारा और जहानारा से, अगर मैं मर जाऊं तो मेरी डेड बॉडी को मेरे मरने के बाद मुझे अपनी माँ के बगल में दफना देना। तो कुछ टाइम बाद कहने के बाद उनकी डेथ हो गई। तो दोनों उनकी डॉटर ने, बेटियों ने उनकी डेड बॉडी को वहां से उठाया रेड फोर्ट से और अपनी माँ के बगल में, मुमताज के बगल में दफना दिया। उस टाइम पर रेड फोर्ट जाने के लिए, ताजमहल आने के लिए, आपको ये रिवर दिखा ना, रिवर, उसके नीचे टनल बना हुआ, आपको मैं